के अंदर हमारे समाज का सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहेगी कि ये संस्था बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के राष्ट्र सेवा में संलिप्त है। और हिंदू मुसलमानों में जो दूरियां जो पैदा की गई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपन इसको ख़त्म करना चाहते हैं और सभी एक जगह बैठकर एक मंच पर भाईचारा कायम करने के लिए हमने ये पहल की है। हमारी संस्था का उद्देश्य है तमाम जातियों को एक मंच पर लाकर और ये जो दूरियां हैं उन दूरियों को ख़त्म करना ही हमारा उद्देश्य है। हम सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं और सर्व समाज हमारे साथ है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। शाह मानव अधिकार आयोग सुरक्षा मंच की एक अनूठी पहल की गई है जिसमें सर्व समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करना है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक उद्देश्य से अनूठा आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर क्या कुछ रणनीति हैं, कितने प्रतिभाएं सम्मानित होगी, कौन अतिथि होंगे, कहाँ ये आयोजन होगा, उसको लेकर जानते हैं। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये आयोजन अनूठा जो आयोजन ये ऐसा जहन में कैसे आया, कैसे इसकी शुरुआत की। शाह मानवाधिकार आयोग सुरक्षा मंच एक सामाजिक संस्था है जिसमें पर्यावरण, दहेज की रोकथाम, प्रतिभा सम्मान समारोह कराना ये मुख्य काम होता है। और राजसमंद जिला में एक प्रतिभा सम्मान समारोह करा रहे हैं सभी धर्म का, जिसमें सभी समाज के लोग आएंगे। ये आयोजन कहाँ होगा, कब होगा, ये थोड़ा सा। 20 अगस्त रविवार स्थानीय तुलसी साधना शिखर के अणु विवाह सभागार में यह सर्व समाज का प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान सरकार के माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री महोदय, प्रशासनिक अधिकारीगण और हमारे क्षेत्रीय विधायक साहब और सांसद महोदय को भी आमंत्रित किया जा रहा है। ये राजसमंद मेवाड़ के लिए विशेष रूप से हमारी संस्था के माध्यम से एक गौरव का विषय है कि प्रथम बार हमें ये ऐतिहासिक अवसर मिला है कि सर्व समाज के जितने भी शिक्षित वर्ग के लोग हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में अपने परिवार को नाम रोशन किया है, शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से और ब्लड के माध्यम से और पर्यावरण के क्षेत्र के माध्यम से, जिन लोगों ने भी इन विधाओं में कार्यक्रम किया है और अपना नाम रोशन किया है समाज का, उन 110 होनहार छात्र छात्राओं सहित सामाजिक संस्थाओं के सदस्य, भामाशाह और सर्व समाज के माननीय लोगों का स्वागत समारोह किया जाएगा। और इसके अंदर हमारे समाज का सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहेगी कि ये संस्था बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के राष्ट्र सेवा में संलिप्त है और ये हमारे लिए गौरव का विषय है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर शाह मानव समाज जैसे मुस्लिम समाज की आपकी ये पहल है और उसमें सर्व समाज के लोगों को सद्भावना कायम हो, सभी कौम के समाज में ये अनूठा आयोजन जो किया जा रहा है, इससे क्या इससे ये संदेश जाता है कि हमारी संस्था जो कार्य कर रही है ये कार्य करीब 6 साल से कर रही है। 2017 से हम ये कार्य कर रहे हैं। सभी समाज को एक मंच पर लाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब तक हमने जितने भी शादियाँ की है, सम्मेलन किए, उसमें सभी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सभी को एक मंच पर ला के ही काम किया है। आज हमने अब तक 4000 जोड़ों की शादी कर चुके हैं और ब्यावर, पाली, राजनगर और भिलवाड़ा, साफरा, बनेड़ा, हमने जहाँ जहाँ पे भी हमने सम्मेलन किया, एक बहुत बड़े लेवल पर हमने सम्मेलन करा और सभी को एक मंच पर लाके हम ये चाहते हैं कि ये जो आज का जो वातावरण है, जो वातावरण ख़राब है, उसको हम चाहते हैं कि सब एक मंच पर आ जाएं और ये दूरियां जो बनी हुई है, जो गंगा जमुना जो तहजीब है, वो सदा बनी रहे और हिंदू मुसलमानों में जो दूरियां जो पैदा की गई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपन इसको ख़त्म करना चाहते हैं और सभी एक जगह बैठकर एक मंच पर भाईचारा कायम करने के लिए हमने ये पहल की है। और इसमें इस कार्यक्रम में हमारे अतिथिगण आ रहे हैं, जिसमें राज्य मंत्री धीरज गुजर जी और बद्रीलाल जी जाखड़ साहब और पुखराज जी पारासर, शंकर जी यादव, सूर्यदर्शन जी रावत, हंगामी लाल जी मेवाड़ा, श्रीमती गायत्री देवी और जब्बर सिंह साकला जो बीजेपी से है। सभी पार्टियों के लोग हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। हमारी संस्था का उद्देश्य है तमाम जातियों को एक मंच पर लाकर और ये जो दूरियां हैं उन दूरियों को ख़त्म करना ही हमारा उद्देश्य है।
अभी एक तरफ जैसा देखा जा रहा है प्रदेश या हर जगह हिंदू मुस्लिम और ये कट्टरता की जो भावनाएं हैं, इस वजह से कई सामाजिक दूरियां जो बढ़ रही हैं, उस माहौल में अगर आपका ये जो पहल है वास्तव में कहाँ तक सार्थक हो रही है और कितना इसका परिणाम देखने को मिल रहा है? इसमें हम 100 में से 100% परिणाम देखने को मिल रहा है। जहाँ पे भी हमने जो कार्यक्रम किया है अब तक, वहाँ पे ऐसा भाईचारा पैदा हुआ जैसे लग ही नहीं रहा। कहीं आप कहीं पे भी जाओगे तो खाने में लो, पीने में लो, सब अलग अलग रीति रिवाज से किया जाता है, लेकिन हमारे इस संस्था के द्वारा जो भी किया जाता है एक ही जगह एक ही पंडाल में खाना लगता है, जहाँ हिंदू भी खा रहा, मुसलमान भी खा रहा, सिख भी खा रहा, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। और वो भेदभाव दूरी पुरस्कारी मुसलमान भी कर रहा, हिंदू भी कर रहा, कोई ये नहीं है कि वो एक ही समाज का कर रहा है। एक जोड़ने की कोशिश करने में लगे हुए हैं हम सब लोग। आपके संगठन की शुरुआत कहाँ से हुई और अब आगे क्या है इसका? हमारी इस संगठन की शुरुआत 2017 में हुई थी और पहला सम्मेलन हमने भिलवाड़ा के अंदर किया था 21 जोड़ों का। उसके बाद पाली में किया 225 जोड़ों का। उसके बाद ब्यावर में किया 226 जोड़ों का। उसके बाद झालावाड़ और ब्यावर, जैसलमेर और भिलवाड़ा, सभी करीब करीब सभी ज़िलों में हमने, आधा राजस्थान में हम ये कर चुके हैं, जहाँ से हमें बहुत अच्छा मैसेज मिला और सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसमें खूब हिस्सा बढ़ चढ़ कर लिया और सबने सहयोग करा हमारा इसमें। अच्छा, ये जैसे अभी राजनीतिक पार्टियां बार बार हिंदू मुस्लिम और धर्म को लेकर ये बातें होती हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मेरा निवेदन ये है सर कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम के धारणा पर बना हुआ है। हम सभी एक हैं। राजनीतिक पार्टियां हमेशा अवसरवाद को जन्म देती है और उसमें सामाजिक स्तर पर जो जहर घोलता है, उससे कई परिवार इससे बहुत ही विषम स्थिति में आ जाते हैं। और हमारी संस्था का सिर्फ मूल उद्देश्य यही है कि सर्व समाज को अपने साथ लेकर के राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें, ताकि राजनीतिक पार्टियां जो अवसरवाद के जन्म देकर के अपने लाभ के लिए अपने समाज के अंदर जहर घोलती है, समाज में विध्वंसक पैदा करती है, दंगे होते हैं, उसको मिटाने के लिए हम सर्व समाज को एक जाजम में बैठा करके इस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जहाँ पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। और अभी जैसे अगर वर्तमान परिदृश्य देखें, राजनीतिक स्थितियाँ देखें, तो उसमें इसको लेकर हम ये कहेंगे कि हम सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं और सर्व समाज हमारे साथ है और इसमें हम साथ देने के लिए तैयार है और सभी के लिए तैयार है। इसमें सभी मुख्य रूप से आपने जो अतिथि बुलाए हैं या जो जिनका जो प्रतिभाएं जो सम्मानित हो रही है, वो भी सभी वर्ग सभी धर्म की हैं? नहीं, सभी धर्म के, सभी वर्ग के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। संस्था में भी सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। कोई अध्यक्ष जैसे जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे यादव साहब है, उनका नाम शायद मुझे, और मैं इस संस्था का प्रदेश महासचिव हूँ। तो हमारी संस्था कुल मिला के एकता का परिचय देना चाहती है और राष्ट्रीय हित में काम करना चाहती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा अनुकरणीय इस संगठन का काम है और ख़ास तौर से सर्वधर्म समाज को एकजुट करना और राष्ट्र हित सर्वोपरि जो मान रही हैं, उसी उद्देश्य से संस्था की तरफ से, मंच की तरफ से एक अनूठा आयोजन किया जा रहा है। और इतने अब तक इस संस्था के माध्यम से कितने लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया? सर, अभी शाह मानव अधिकार संस्था की तरफ से अभी पहला प्रोग्राम है राज्य स्तर पे, और हम चाहते हैं कि सभी धर्मों को हम साथ में लेके चले। जो सांप्रदायिक जो सौहार्द बिगाड़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके हम नए स्टेज के ऊपर पूरी सभी धर्मों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और ये एक प्रोग्राम जो रखा है हमने राजसमंद जिले के अंदर, ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है शाह मानव अधिकार का, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, भामाशाह और विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। इसमें बाहर से आने वाले मेहमानों को और जो भी हमारे मुख्य अतिथि है इस संगठन को लेकर चल रहे हैं, उनका भी सम्मान किया जाएगा। और ये एक नई परंपरा है जो राजसमंद जिले में हमने चालू की है, और इसको कामयाब बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता रफ़ीक साहब और हमारे जो राजनगर के रहने वाले रफ़ीक साहब और जो रफ़ीक साहब भिलवाड़ा के रहने वाले, उन्होंने बहुत मेहनत की है और हम सबका शुक्र अदा करते हैं। एक जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के पर्व त्यौहार आते हैं, उसमें कई जो सांप्रदायिक बातें होती हैं, लेकिन ऐसे जो पर्व त्यौहार सभी धर्म के समाज के लोग एकजुट होकर मनाएं, ऐसी भी कोई पहल? जी, जैसे कोई भी, जैसे ईद का त्यौहार हो, दीपावली का त्यौहार हो या होली का त्यौहार हो, सभी हिंदू मुस्लिम को भाईचारे से इस त्यौहार को मनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा परंपराएं जो हिंदुस्तान की रही है, हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ में चले। देश की आज़ादी में भी सभी ने मिलकर कुर्बानी दी है, तो हम ये चाहते हैं कि हमेशा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बना रहे, हर त्यौहार पे एक दूसरे को मुबारकबाद दे और मान सम्मान के साथ हर त्यौहार की रीति रिवाज को अपनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुख्य रूप से सर्वधर्म समाज की जो बात होती है, मुख्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो उस वक्त भी सभी धर्म के सभी समाज के लोग एकजुट हुए और उसी का परिणाम रहा कि हमारा देश आज़ादी हुआ। और उसके बाद भी जिस तरह की ये जो राजनीतिकरण जो हुआ, राजनीतिक स्वार्थ के कारण बताया जाता है कि धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास हो रहा है, उसी बीच में इस मंच के माध्यम से सर्वधर्म के समाज के लोग को एकजुट करने का जो प्रयास है वाकई बेहतर है और इसी पहल में अन्य लोगों को भी सहभागी बनने की ज़रूरत है। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।